आप लोगों ने बिल गेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जनक हैं। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो ये आप ही की गलती है। बिल गेट्स आज दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल गेट्स ऐसे इंसान हैं जिनकी आज पूरी की पूरी संपत्ति बांट दी जाए तो पृथ्वी पर हर इंसान के हिस्से में कई हजार रुपए आ जाएंगे। आज बिल गेट्स दुनिया के उन 4 लोगों में से हैं जिनका पर्सनल नेटवर्क $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन इतना बड़ा अरबपति होने के बावजूद भी अपने बर्तन वो खुद धोते हैं। बिल गेट्स को ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग नहीं चाहिए, उनको 2 तरह के लोग पसंद हैं। एक उनका पैशन हो कंप्यूटर में और दूसरा उनको कोडिंग आनी चाहिए। वो कहते हैं कि आलसी आदमी ढूंढ लो, आलसी आदमी को ले आओगे तो वो मुश्किल काम को करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा। बिल गेट्स बचपन से ही काफ़ी जीनियस थे। 15 से 16 घंटे रोज पढ़ा करते थे। माँ मैरी इनसे बड़ा नाराज़ रहती थी कि बिल गेट्स बच्चे बाहर जाकर सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन ये मानते नहीं थे। पढ़ने से बहुत लगाव था। एक दिन माँ ने इनके कमरे की बिजली उड़ा दी और सोचा न तो पंखा चलेगा और न बिजली, तो बेचारा सो जाएगा। आधी रात को माँ इनके कमरे में गई तो देखा बिल गेट्स अकेला एक कोने में पसीने से तरबतर होकर बैठा हुआ है और टार्च लेकर किताब पढ़ रहा है। उस दिन उनकी माँ समझ गई कि मेरा बच्चा साधारण नहीं है, ये सुपर जीनियस बच्चा है। उसके बाद से उनकी माँ ने उन्हें कभी भी किताब पढ़ने से मना नहीं किया। 12 साल की उम्र में ये मोनोपोली गेम खेला करते थे और कोई गेम इन्हें पसंद नहीं था। मैथ के कंपटीशन का कोई सवाल पूछे उससे पहले आंसर दे देते थे। इतना तेज इनका दिमाग था। मैथमेटिक्स में काफ़ी लगाव था। 13 साल की उम्र में इन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया जिसका नाम टिक टैक टो था। कई लोगों ने अपने बचपन में यह गेम कई बार खेला होगा। आप लोगों ने किन किन ने यह गेम खेला है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। 14 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया। चूँकि माँ भी टीचर थी, माँ को बोला आप तो अच्छी टीचर हो, लेकिन दूसरे टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, टीचर से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। माँ और पापा इनसे नाराज़ हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद बिल गेट्स स्कूल गए, लेकिन क्लास में नहीं जाया करते थे। ये कंप्यूटर लैब में बैठकर कोडिंग किया करते थे। ये कोडिंग इनको बहुत पसंद था। एक दिन इनके टीचर ने इनको कंप्यूटर लैब से बाहर निकाल दिया और बोल दिया अब तू कंप्यूटर क्लास में नहीं आएगा। थोड़े दिन बाद इनके कंप्यूटर क्लास के कंप्यूटर में वायरस आ गया। कोई भी उस वायरस को निकाल नहीं पाया, तो बिल गेट्स ने बोला मैं वायरस को निकाल दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। टीचर ने पूछा क्या शर्त है, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे कंप्यूटर लैब से कभी भी बाहर नहीं निकालोगे। टीचर ने कहा ठीक है, और उन्होंने वायरस को कंप्यूटर से निकाल फेंका। 15 साल की उम्र में सियाटल में बहुत ट्रैफिक हुआ करता था। ट्रैफ और डाटा नाम का सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके और कहीं जैम न लगे। इसके लिए सरकार ने इन्हें $20,000 भी दिया। 18 साल की उम्र में पूरे राज्य में मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर आए। पिता ने बोला अब तू हार्वर्ड में चला जा, दुनिया का बेस्ट कॉलेज हार्वर्ड में जाकर पढ़। ये हार्वर्ड गए, लेकिन थोड़े दिन के अंदर हार्वर्ड छोड़कर वापस चले आए। लगन ऐसी थी कि पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते रहेंगे, काम करने बैठेंगे तो काम ही करते रहेंगे, काम ऐसा करते रहेंगे कि वहीं ऑफिस में सो जाएंगे। 21 साल की उम्र में इन्होंने हार्वर्ड छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट शुरू की। 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट अरबपति बने। 1995 से 2007 तक 13 साल लगातार वर्ल्ड रिचेस्ट रहे। का बचपन का दोस्त स्टीव बामर था। इन्होंने उनसे बोला कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ है, अच्छी कंपनी बना ली, इतने बड़े अरबपति बन गए, अच्छा लग रहा है सब कुछ होते हुए भी, लेकिन मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। स्टीव भाई ने बोला आज मैं तुझे एक नाइट क्लब में लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं तुझे एक सुंदर लड़की से मिलवाऊंगा, उसके साथ कुछ पल बिता, तुझे अच्छा लगेगा। बिल गेट्स बहुत एक्साइटेड थे। वो तैयार होकर गए, उस लड़की से मिले और पहला सवाल पूछ लिया, देवी जी आपकी 10वीं में कितने नंबर आए थे। लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है अरे डेट पर कोई ऐसा सवाल पूछता है क्या। लड़की वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बिल गेट्स कई लड़कियों से मिले, लेकिन इसी व्यवहार के वजह से किसी ने इन्हें पसंद नहीं किया। उसके बाद इनकी खुद की कंपनी में मिली इनको मेलिंडा के साथ ही इन्होंने अपना जीवन बिताने को सोच लिया और मेलिंडा से गेट्स ने शादी कर ली। इन्होंने ज़िंदगी के अंदर केवल 5 छुट्टी ली। 33 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चलाया, लेकिन केवल 5 छुट्टी ली। पहली छुट्टी 1 जनवरी 1994 को, जब मेलिंडा के साथ इनकी शादी हुई।
दूसरी छुट्टी इन्होंने 10 जून 1994 को ली। उस दिन इनके मां का देहांत हो गया था। तीसरी छुट्टी इन्होंने 3 अप्रैल 1996 को ली, जब इनकी पहली बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद चौथी छुट्टी 23 मई 1999 में, जब इनके पहले बेटे का जन्म हुआ, और पांचवी छुट्टी 2002 में, जब इनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। बिल गेट्स हमेशा इकोनॉमी में फ्लाई करते रहे। ये तब तक इकोनॉमी में फ्लाई करते रहे जब तक इनका खुद का प्राइवेट जेट नहीं आया। इनका मानना है कि मैं 10 में से 9 डिसीजन ठीक लेता हूं, पर एक गलती कर देता हूं, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते थे, हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रखते थे। बिल गेट्स ने अपने परिवार के लिए एक अल्ट्रा लग्जरियस मकान बनाया। इन्होंने अपने लिए बड़ी ज़मीन ली और अगल बगल के भी सारे ज़मीन खरीद लिए। ये हज़ारों लाखों मिलियन डॉलर का प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। बिल गेट्स काफ़ी दयालु और महान किस्म के लोगों में से एक हैं। इन्होंने अपनी 90% कमाई दान में दे दी। 10 करोड़ की नेटवर्थ में बच्चों को सिर्फ 70 करोड़ दिया। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्होंने तब शुरू किया जब इन्हें यह पता चला कि अफ्रीका के अंदर दस्त और उल्टी से बच्चे मर जाते हैं, उसे डायरिया भी बोलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बिल मेलिंडा फाउंडेशन की सहायता से अफ्रीका में, इंडिया में व अन्य देशों में जाकर काफ़ी मदद की। इन्होंने अपने ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लिए हैं। इनका कहना है कि अगर आप आगे रहना चाहते हो तो आगे की सोचो। सबसे बड़ा रिस्क इन्होंने 1980 में जब IBM के साथ डील हुआ, इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया माइक्रोसॉफ्ट का, और IBM ने बोला तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, कितने में बेचोगे? इन्होंने बोला हर कंप्यूटर के अंदर जब जब तुम मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो रॉयल्टी फीस चाहिए, और इस रॉयल्टी के चलते ये काफ़ी आगे पहुँचे। 27 साल के बाद बिल गेट्स और मेलिंडा का डिवोर्स हो गया। बिल गेट्स का यह भी कहना है कि सफलता का जश्न आप मनाएं, पर अपने पुराने बुरे समय को याद रखते हुए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए।